मैं जब परदेश में रहता था और पढ़ाई, क्योंकि वहाँ तो उसी प्रकार की होती थी, तो उनकी वो किताब जो थी उसी में से इनमें एक बहुत अच्छी कहानी आती थी। दो भाई थे और जो यात्रिक लोग जाते थे यात्रा करने के लिए, तो वो रास्ते में ये दोनों का एक काम था, वो मटुकी भरकर पानी भरकर खड़े रहते थे। और यात्रिक लोग जैसे यात्रा करने के लिए जाते थे, उनका वो यरूशलेम, बेथलीहम आज भी है, तो जो भी कोई जाते थे, अब वहाँ तो रेगिस्तान, भाई गर्मी बहुत, तो ये एक एक प्याली लोगों को पिलाते थे बस। उनकी सारी जिंदगी ये दोनों भाई ने, और उनका नाम हुआ समैरिटन। ये दोनों का नाम था समैरिटन। आज बहुत बड़ी संस्था है प्रदेश में, समैरिटन का नाम ही है संस्था। आप गूगल में चले जाओगे, टाइप करोगे तो आपको मिलेगी। और इनका काम ही यही है, लोगों की सहायता करना बस। और उनके धर्म ग्रंथ में ये दोनों भाइयों का नाम आ गया। कुछ नहीं किया, सिर्फ यात्री लोग जो थे उसको पानी पिलाते थे बस। कोई करोड़ों का खर्च नहीं किया इन दोनों ने। हमारे लिए तो हम बहुत करते हैं भाई, परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में तो लाखों करोड़ों का खर्च खूब धूमधाम किया था। किसी अनाथ की बेटी की शादी करवाई आपने कभी? करवाई होगी तो पता चले ना। खाने से अधिक आनंद खिलाने में होता है मेरे भाई। कभी ये प्रयोग कर तो देखो। आत्मदेव, मैं तेरे को एक फल देता हूं, जाओ तेरी पत्नी को खिलाना। खूब समझाया था, बाकी ये मानियो नहीं। कुछ लोग जो है ना बातों से नहीं समझते, लातों से समझते हैं। और घर आकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि ले, बाबा ने हमको फल दिया है, ये खाने से बच्चा होगा। और वो चला गया। गलती ये है कि जो महात्मा ने आत्मदेव को ज्ञान उपदेश सत्संग जो सुनाया था, उसको बुद्धि को ग्रहण करना था, बुद्धि को ग्रहण नहीं किया, हाथ को दिया। हाथ माने इंद्रियां। इंद्रियों ने सत्संग का पता है। महात्मा ने जो सत्संग किया वो बुद्धि को खिलाना था, खिलाया नहीं आत्मदेव ने। हाथ माने इंद्रियों को पता है। जैसे आप लोग यहां आते हो ना, आपकी बुद्धि खाए ना खाए हमारी बात, बाकी आपकी इंद्रियों तो खा रही है। कैसे खा रही है? उसको पता है कि ये टाइम पर मैंने एंट्री करी थी, मैं चलकर यहाँ सोफे पर बैठा था और फिर इतने बजे मैं खड़े होकर गया था। कान को पता है कि मैंने सुना था, और आंखों को ये पता है कि स्टेज कैसा था और उस पर कौन बैठा था, पीछे क्या था। आपकी इंद्रियों जो है वो देख रही है, लेकिन बुद्धि यानी आपकी धुंधुली उसको स्वीकार कर रही है नहीं कर रही है, वो कहना कठिन है हमारा, क्योंकि वो धोखेबाज है। इंद्रियों को पता है और इंद्रियों को ये याद भी रहेगा। कुछ लोगों को पता है और मुझे बताया भी, बोले आप 2005 में आए थे, बराबर ने 2005 में आए थे। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों ने सब याद है, आंख को याद है, कान को याद है, चलकर वो सुनने के लिए आया था। उसकी बुद्धि ने मेरी बात खाई नहीं खाई वो दूसरी बात है। इसने क्या किया? तर्क वितर्क कर कर उसने गाय को खिला दिया और अपनी बहनी जो थी उसके वहां से बच्चे को ले आई 9 महीने के बाद, और बताया कि देखो भाई ये हमारा बच्चा है। धोखा दिया पति को। बुद्धि ने आत्मा को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? मेरे जैसे तो सयाना कोई नहीं, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं, मेरी वजह से ये थोड़ा ना दुखी हुआ। ये आत्मा को धोखा दे रहे आप, और कुछ नहीं कर रहे। मानव को इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, गलती नहीं मिलती। यहां गाय को जो फल खिलाया था, संत कुमारों का है कि वहां उन्होंने भी जन्म दिया। शरीर आकृति मनुष्य की, बाकी कान लंबे लंबे गाय के जैसे थे, तो नाम हो गया गोकर्ण महाराज। ये धुंधुली का था तो नाम हो गया धुंधुकारी। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे।
तीनों का परिचय, एक तो बेटे का परिचय पलना में से हो जाता है। आपका बेटा किस तरह से सोता है ना, यदि आपको अभ्यास है तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा होकर क्या होगा। बेटा पलना में, बहू दहलीज में, वो जैसे अंदर आती है ना, उसने कौन सा पैर रखा, कैसे रखा, एडी थी, पंजा था, कुछ गिराया था, नहीं गिराया था, इससे पता चल जाता है। और नारियल को हिलाने से अंदर पानी कितना आवाज कर रहा है, इससे पता चलता है कि ये नारियल कैसा है। ये 3 तरीका होता है महाराज। आपको अभ्यास है तो बेटा जब सो रहा है ना, बच्चा, छोटा बच्चा, तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा होकर क्या होगा। और ये दोनों स्नान शौच क्रियाइनो, दोनों बड़े होने लगे, धुंधुकारी और गोकर्ण महाराज। दूरभक्षी क्रोध वर्धित, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो दुष्परिग्रह कर्ता च, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शवहस्ते न भोजनम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज कुंदुकारी महाखल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये धुंधुकारी महाखल स्नान नहीं करता था, पवित्र नहीं रहता था, संध्या उपासना ना करे, दुर्भक्षी, नहीं खाने की चीज खाता था। देखो, कई लोग हमको सवाल भी करते हैं कि ये लहसुन और प्याज फलाना ढिमका, देखो 1-2 बार आपने खा लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म भ्रष्ट हो गई या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये तो लगातार सेवन करते हैं। अब क्या खाते हो डेली? भगवान ने भी गीता में सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का भोजन की चर्चा प्रभु ने गीता में करी है। 24 घंटे से अधिक पड़ा हुआ वो दोबारा नहीं, ये तामसी आइटम है। मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी कहीं महिलाओं को, लेडीज को आदत है, थोड़ा ठंडा हो गया ना तो जब कोई भी आवे, थोड़ा लेट हो गया आने में, तो उसको गरम गरम परोसने का उसका, तो फिर से उसको गरम कर कर खिलाते। एक बार कोई भी भोजन ठंडा हो जाए, उसको दोबारा गरम करोगे तो आपको शायद पता नहीं, इसमें ऐसे ऐसे कीटाणु जन्म लेते हैं जो उसको नुकसान भी करेगा और उसको बीमार कर देगा। और इनमें खास तो तली हुई चीज, आपको पता है, एक बार तेल को कुछ तापमान तक आप जब ले जाते हो तो उसका रसायन जो है ना, रसायन बदल जाता है। और ये तेल एक बार ठंडा हो गया और फिर से आपने दूसरे दिन गर्म करके इसमें कुछ तला, तो वो जहर ही खा रहे हो और जहर ही दे रहे हो। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। बहुत दुनिया में कम लोग है, ऐसे नहीं, बहुत कम लोग हैं जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं। बहुत कम हो गए, गलत चीज। और इसमें सबसे खतरनाक चीज तो ये माइक्रोवेव वाली है। घर घर में हो गया ना, अब मॉडर्न हो गए ना भाई हम लोग, तो भाई दिखाना है भाई, हमारे घर में भी फलानी चीज, काहे को दिखावा करना भाई। ये सब, तुम अमीर हो तो तुम्हें भीतर से पता होना चाहिए। और अमीर कोई पैसे से अमीर नहीं। आप अमीर की व्याख्या करते हो क्या और कैसे करते हो? तुम्हारे पास दुकान, मकान, एफडी, प्रॉपर्टी कितनी है, इससे तुम अमीर नहीं हो। तुम्हारे परिवार में कितने लोग समझदार है,
इससे तुम अमीर हो मेरे भाई।